मैंने सुना तो आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आश्चर्य भी हुआ। कोई औरत इतनी बेकाबी ईमानदारी और साहस के साथ एक अलग ही विचारधारा को बता रही थी। उनकी बात सुनकर एक पूरी तरह राजनीतिक विचार मन में घिराया। जैसे पहले दलितों पर हुए अत्याचार का बदला अब सवर्णों से लिया जा रहा है। और इस विषय पर कुछ बोलना आग में हाथ जलाने जैसा है। ठीक वही स्थिति नारी विशर्म की हो गई है। सिर्फ औरतों के पक्ष में बोलिए, सारे पुरुषों को दोषी ठहराओ, सिर्फ बेटी को अच्छा बताओ, बेटों की बखिया उधेड़ो। अवसर था एक समाज सेवी संस्था परिवार द्वारा आयोजित परिचर्या में भाग लेने का। जैसे कि उम्मीद थी, पर चर्चा में खूब रिश्तों को, खासकर बेटों को लानत मलामत भेजी जाएगी। सो वही हुआ। कई किस्से तो सचमुच दुखी कर देने वाले थे, जिसमें बेटे बहुओं ने रिश्तों को तार तार कर दिया था, तो कहीं बेटी दामाद ने भी जमीन जायदाद के लिए भाई भौजाई और माता पिता का जीना हराम कर दिया था। जायदाद हक लेने के बाद भी कहीं भाई भौजाई दोषी थे, तो कहीं ननद नंदोई, कहीं सास ससुर, तो कहीं देवर देवरानी या जेठ जेठानी। मैं सभी की विचार सुन रही थी, पर चर्चा अपने चरम पर थी। और हर उम्र में महिला पुरुष इस बात पर सहमत नजर आए कि बेटे तो सारे नालायक हैं और सारी बेटियां सयानी। योगा की चर्चा का रुख तो कुछ इस कदर एक तरफ हो गया कि अगर उनका बस चलता तो वे इस दुनिया से बेटे नाम का जीव ही लुप्त कर देते। लेकिन तभी एक बहुत जोर की आवाज हम सभी को सुनाई दी, बंद कीजिए अपने किए अपराधों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना। सबने एकाएक चौंक कर देखा तो एक 60-65 साल का संभित महिला मंच पर आ चुकी थी और अपनी रौबदार आवाज में सबको डपट चुकी थी। मेरी तरफ मुखातिब हो कहने लगी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कहा, अवश्य। तो कहने लगी, बहनों, शायद आप सभी मेरी बात से सहमत न हों, लेकिन आप सबके विचार सुन मैं बड़ी दुखी हुई। एक तरफा सोच, सारा दोष एक की ही मत्थे। मैं आप सबके केवल एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि कोई एक उदाहरण बता दीजिए कि किसी कुंवारे लड़के ने अपने माता पिता को छोड़ा हो या उन्हें वृद्धा आश्रम का दरवाजा दिखाया हो। फिर क्या कारण है कि शादी के एक ही ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसे ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। कई बुजुर्गों महिलाओं ने अपना तमत माया जवाब तैयार रखा था, लेकिन उस समृद्ध महिला ने कहा, नहीं नहीं बहन जी, मैं कोई एक तरफा सोच लेकर नहीं जीती। मैं केवल सास को या केवल बहू को दोषी नहीं ठहराऊंगी। मैं तो समस्या की जड़ पर बात करूंगी। मैं तो आपसे दिल पर हाथ रखकर एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या हो जाता है शादी के बाद। थोड़ा रुककर बोली, चलिए जवाब मैं देती हूँ। शादी के बाद औरत कभी सास के रूप में, कभी बहू के रूप में, कभी ननद के रूप में, कभी पत्नी के रूप में ऐसी परिस्थिति पैदा कर देती है कि एक साथ रहना दूभर हो जाता है और ठिकरा फूटता है। पुरुष के सर पर आप सब कहते हैं बेटियां अच्छी होती हैं। मैं भी यही कहती हूँ कि बेटियां तो सभी अच्छी ही होती हैं, लेकिन क्या वही बेटियां अच्छी सास, अच्छी बहू, अच्छी पत्नी भी होती हैं? पूरे हाल में अजीब सी चुप्पी छा गई थी। किसी के पास उनके सवालों का जवाब नहीं थे। उन्होंने एक गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया। मैं इस संस्था की कार्यकर्ता हूँ। मैं भी अपने बेटे बहू से बहुत नाराज थी। मैं मनोविज्ञान की प्राध्यापक रही, लेकिन यह कहाँ लिखा है कि मनोविज्ञान पढ़ाने वाला मन पढ़ना भी जाने। लेकिन यहाँ रहा, मैंने मन पढ़ना भी सीख लिया।
लोगों को समझाना भी सीख लिया और अपने आप को समझ भी लिया। मेरे बेटे बहू दोनों बहुत अच्छे और संस्कारी थे, लेकिन मेरी उनसे अपेक्षाएं इतनी अधिक थी कि वे जो भी करते मुझे कम ही लगता। बेटी भी है मेरी और आप सबकी तरह बेटे से अधिक प्यार करती थी। मैं उसे रोज फोन करती तो लगता कितना ध्यान रखती है मेरा। वही मेरी बहू दिन रात साथ में रह मेरी सेवा करती तो भी उसके हर काम में मीन मेख निकालना मेरा अधिकार था। सास जो ठहरी वो हंसते हुए बोली, बेटी का तबादला हुआ तो जाने से साफ मना कर दिया और वे चले गए तो मैंने यहाँ समय बिताना शुरू किया। जब सबसे बात की तो पाया कि परिवार टूटने के मूल में है महिलाओं का आपसी सामंजस्य का अभाव, घर की महिला का खराब स्वभाव और रिश्तों में अत्यधिक अपेक्षाएं। क्या मैं गलत कह रही हूँ? महिलाओं में जितने कलेश होते हैं वैसे पुरुष में नहीं होते। यहाँ रहने वाली हर महिला से जब मैंने बात की तो सब यही कहती पाई गई कि मेरा बेटा तो संस्कारी है, लेकिन बहू बहू को यह कहते पाया कि ससुर जी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सास वैसे ही नंदोई देवर जीठ को स्नेही थे, लेकिन क्रमशः ननद देवरानी या जेठानी कलह की साक्षात प्रतिमा। कहीं कहीं तो घर टूटने का कारण बहू की माताजी भी रही। अब पढ़ी लिखी समझदार तो मैं भी थी और अन्य प्रिय भी। इतनी अकड़ू भी मैं नहीं कि सच को प्रत्यक्ष देखकर भी नकार दूं। तो अब आप मुझे बताएं कि इन सब अच्छी और संस्कारी बेटियों को ससुराल में क्या हो जाता है कि परिवार बिखर जाते हैं। ये श्रीमती शर्मा हैं। घर में इनका इतना दबदबा था कि बहू अपने हाथ से चाय बनाकर भी नहीं पी सकती थी इनकी इजाज़त के बिना, और समय पर चाय न मिले तो तूफान खड़ा कर देती। लेकिन यहाँ हर नियम के तहत चलती है तो क्या थोड़ा सामंजस्य घर में नहीं बना सकती थी? यह बहू रानी सविता यहाँ तो समाज सेवा के नाम पर हर काम में आगे, लेकिन घर का काम और सास ससुर का साथ बंधन लगता था। पति को बच्चों को छोड़ यहाँ रह जाती है। कहती है जब तक अलग नहीं होंगे घर नहीं जाऊंगी। सविता की तरफ देख बोली, बेटा जो घर के लोगों की सेवा नहीं कर सकता वह समाज की क्या सेवा करेगा? यह नीतू मायके के प्रति पूर्ण समर्पित पर ससुराल के नाम पर बिच्छू काट लेता हो। इसे दुनिया की सबसे अच्छी जगह इसका मायका और इस सबसे बुरी जगह इसका ससुराल। यह प्रीति जो यहाँ महिला अधिकारों की जोरदार बात कर रही है, अपने भाई भौजाई और माता पिता का जीना हराम किए हैं। खुद बहुत अमीर है पर गरीब भाई से हिस्सा लेने के बाद भी कलह का कारण है। यह श्रीमती दीक्षित है। बहू बेटे पर पूरा कंट्रोल पर अपनी बड़ी बेटी को ससुराल से अलग होने के तरीके सिखाती है और छोटी बेटी के लिए सास ननद न हो ऐसा घर ढूंढ रही है। कहती है झंझट वाला घर नहीं चाहिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वो एक एक कर सबको आईने दिखाती जा रही थी और अपने इस कुरूप प्रतिबिंब को देखकर वहां सजी संवरी अधिकार संपन्न अपने वाक चतुर्थ का लोहा बनवा चुकी नारी शक्ति बंगले झांक रही थी। जो मुखौटे उन्होंने लगा रखे थे वे उनका साथ छोड़ रहे थे। वे फिर बोली, हिस्सा का दहेज ऐसी बुराई का भ्रूण हत्या का घरेलू हिस्सा का खुलकर विरोध करो, लेकिन परिवार को तोड़ो मत। मिलकर बुराई का विरोध करो, लेकिन सारे पुरुष सारे बेटे सारे भाई कैसे बुरे हो सकते हैं? अपने स्त्री होने का गलत फायदा उठाना बंद करो और अपने आंसुओं को हथियार मत बनाओ। ईमानदारी से विरोध करो। पूर्व ग्रहों से ग्रस्त होकर केवल पुरुष मात्र का नहीं, एक औरत जो मानसिक हिस्सा करती है उसका विरोध करने का साहस भी रखो।
पानी पीकर बोली, बहनों मैं आप सबसे सहमत हूँ। औरत बहुत ताकतवर होती है। वह घर तो क्या दुनिया को भी स्वर्ग बना सकती है। लेकिन यह भी सच है, जो घर नरक बने हैं उसकी जड़ में भी किसी न किसी अच्छी बेटी की जिद या अहंकार ही रहा है। मैंने देखा कई की आंख के गुलन और पश्चाताप के आंसू गिर रहे थे। इन आंसुओं ने कितने के पूर्वग्रहों को धोया, यह मैं नहीं जानती, लेकिन यह एक कड़वा सच था जो कई की आंखें खोलने वाला था।